आज हम बात करेंगे मेंडलीव्स टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोज़ले ने दी थी। इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि जो कमियां मेंडलीव की टेबल में रह गई थी उन्हें किस प्रकार हेनरी मोज़ले ने रिमूव किया, हटाया, और क्यों उनकी बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक सक्सेसफुल है और पूरी तरह से सफल मानी जाती है। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हेनरी मोज़ले, द क्रेडिट फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय हेनरी मोज़ले को जाता है। इनसे पहले जो था प्रयास वो मेंडलीव का था, वो भी काफी हद तक सफल रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिनकी हम आज बात करेंगे और कैसे उन्हें रिमूव किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बेसिस लिख लेंगे। हम काफी शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें इस टॉपिक को लर्न करना इजी हो जाए और ये हमें अच्छी तरह से कंसेप्चुअलाइज हो जाए। तो फर्स्ट था कि बेस क्या माना। यहाँ पर है कि मेंडलीव के टेबल में मेंडलीव ने आधार किसे माना, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट वीडियोस में और अब तक की वर्कशीट्स में, अब तक के इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव ने किसे बेस माना था, परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। बट साइड बाय साइड ही ऑल्सो गेव प्रेफरेंस टू रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने सिर्फ दो ही ली थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स के बनने वाले कंपाउंड्स को। और आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोज़ले ने किसे बेस लिया था, ओनली परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या यू कैन से एटॉमिक नंबर। आपसे मैंने बार बार अपने वीडियोस में इस बात को रिपीट किया है कि आपने जो क्लास 9 का लेसन 4 है वो आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। बिकॉज परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट यहाँ कर देती हूँ। परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर ये केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्मों के साथ ज्यादा रिलेटेड है। हाउ, लेट्स सी। सपोज ये कोई भी एटम का, किसी भी परमाणु का नाभिक है या न्यूक्लियस है। आपको पता है नाभिक या न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। फाइन, सपोज जैसे के और एल शेल मैंने यहां ड्रॉ किया। अब प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म है ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में वो डिसाइड करते हैं कि एटम ने, परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को लूज करने हैं या किसी से लेने हैं, किसी और एलिमेंट से। सो दैट हर एलिमेंट की, हर एटम की एक्चुअली ये कोशिश होती है कि वो अपना लास्ट शेल कंप्लीट कर ले, तो किसी और से लेकर के अपने शेल को कंप्लीट कर ले, या फिर अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए कि अब देखो लास्ट वाले में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट्स बेटर टू लूज, यहाँ लूज करना इजी रहता है। लेकिन अगर 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो गेन करके अपना शेल कंप्लीट कर लेते हैं। और जिनके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डोंट रिएक्ट विद अदर्स, वो तो कंबाइन होते ही नहीं है, उन्हें हम जानते हैं कि दे आर अनरिएक्टिव। सो परमाणु संख्या इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या बोलते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, तो ये चीजें आपस में रिलेटेड हैं और इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होनी होती है प्रॉपर्टीज। सो एटॉमिक नंबर इज मोर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। तो यहां जो मेंडलीव से गलती हुई थी कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, बट केमिकल प्रॉपर्टीज मास से या द्रव्यमान से रिलेटेड है ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ वो कई जगह पर आपने जब मेंडलीव के बारे में पढ़ा था तो कई जगह जो है वो कमियां नजर आई। ऐसा लगा कि हम परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगा रहे हैं, लेकिन कई जगह वो जो ऑर्डर था वो बिगड़ गया क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करने के चक्कर को प्रायोरिटी दे दी।
तो कई जगह प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी तो एटॉमिक मास का सीक्वेंस खराब हो गया, अगर एटॉमिक मास का सीक्वेंस ठीक रखा तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, तो उनकी वो जो बात थी वो पूरी तरह से अप्रोप्रिएटली फिट नहीं हो रही थी बहुत सारी जगह पर उनकी टेबल में। एंड मोर ओवर एक चीज और है कि इनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे जिन्हें किसी न किसी तरह इन्होंने टेबल में फिट किया, और मॉडर्न के टाइम ये 2019 तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी एंड ऑल गॉट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। फाइन, तो अभी थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा कि it was the more appropriate or you can say most appropriate basis for classification of elements। हम दूसरे बेसिस की ओर चलते हैं। ये yes the second basis आवर्त नियम और द पीरियोडिक लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्रैम कर लेना है और उसे हमेशा कोट्स में लिखेंगे। जब भी कोई नियम देता है या लॉ देता है दैट शुड कम इन कोट्स विद द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। तो आवर्त नियम क्या कहता है, तत्वों के गुणधर्म, इट वुड बी बेटर कि अगर आप मेरे साथ साथ उसे अपने साइलेंटली अपने माइंड में रीड करें। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। मैंने कोट्स ऊपर ही बंद कर दिए, वैसे यहां आने हैं, फाइन, थोड़ा सा 2 लाइन्स तक ये एक्सटेंड हो गया। और इंग्लिश में लिखेंगे, वैसे केमिकल वर्ड यूज नहीं किया है तो हमें भी नहीं करना है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में दोनों बातें आ जाएंगी, फिजिकल एंड केमिकल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic masses। Properties of elements are periodic function of their atomic masses। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर हम तत्वों को, एलिमेंट्स को परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बढ़ते क्रम में लगाएंगे, तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे, उनके गुणधर्म मैच करेंगे। जैसे कि आपने न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में, ऑक्टेट नियम में पढ़ा था कि हर 8वां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से मैच करेगा। इन द सेम वे यही बात इन्होंने कही है, बट किस, मेंडलीव ने कहा कि वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगे होने चाहिए, और मोज़ले ने कहा बिल्कुल सेम लाइंस आ जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल लाइन अगेन, बस परमाणु द्रव्यमान की जगह पर परमाणु संख्या हो जाएगी, एंड इन द इंग्लिश वर्जन यहाँ एटॉमिक मास की प्लेस पे लास्ट में एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सेम वे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है, क्योंकि इन्होंने नियम वही है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगर हम परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाएंगे, यानी कि जो हर 8वां आएगा या जो भी एक निश्चित अंतराल इन्होंने डिसाइड किया उसके बाद उन सबकी मैच कर रही होगी प्रॉपर्टीज। इन द सेम वे अगर हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो प्रॉपर्टीज वुड रिपीट। ये कहना चाह रहे थे अपने लॉ के थ्रू। तो ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो ये आपने जरूर अच्छे से क्रैम करना है। नाउ थर्ड जो डिफरेंस था, हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन की पोजीशन। अब यू नो कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि प्रोटॉन भी उसमें 1 है, इलेक्ट्रॉन भी उसमें 1 है, और के शेल में सपोज यहाँ प्रोटॉन 1 है तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और के में टोटल कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो समटाइम्स ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और समटाइम्स ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेंडलीव वाज कंफ्यूज्ड कि ये लूज करता है या गेन करता है। जब ये लूज करता है तो ये एल्कली मेटल्स की तरह हो जाता है, क्षारीय धातुओं की तरह, जैसे कि सोडियम की तरह बिहेव करता है, और जब ये गेन करता है तो हेलोजन मेटल्स की तरह, सॉरी मेटल्स नहीं, हेलोजन एलिमेंट्स, हेलोजन तत्व जैसे कि क्लोरीन की तरह बिहेव करता है। तो ही वॉज नॉट एबल टू गिव द अप्रोप्रिएट पोजिशन टू हाइड्रोजन, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को भी लेके चल रहे थे और द्रव्यमान मास को भी, और दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं ही नहीं। सो यहाँ ये चीज हेनरी मॉज़ले रिमूव कर पाए, तो आप यहाँ लिख देंगे कि स्थान निश्चित नहीं,
और इंग्लिश में लिखेंगे नो फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर था, तो इनका जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो ये है फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड पोजीशन या प्लेस, निश्चित स्थान हाइड्रोजन को वो दे पाए। और आप इनकी अभी हम इनकी टेबल भी देखेंगे, जो टेबल्स दोनों ने दी हैं तब भी कंपेयर करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट वाला ग्रुप में इसको रखा था क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था। फाइन। अब आइसोटोप्स या समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एक जैसी होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। यानी कि प्रोटॉन्स तो बराबर हैं, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे तो फिर बराबर नहीं है एक ही एलिमेंट के। जैसे सपोज करो कार्बन का एक 6 है और एक कार्बन 612, यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं और जो इसका एटॉमिक मास है वो 12 है, और यहाँ पर 6 है, ये 14 है। अब यहाँ से अगर आप न्यूट्रॉन्स देखें तो 6 आते हैं और यहाँ से न्यूट्रॉन्स देखें तो 8 आते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का सम, जिसे कि हम परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अब एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है और इन्होंने किसे बेस माना था भाई, द्रव्यमान या एटॉमिक मास को, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने लगे तो ये समस्थानिक के आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस मिले, लेकिन प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी क्योंकि प्रोटॉन सेम थे ना, तो प्रॉपर्टीज ने तो मैच करना था। अब प्रॉपर्टीज को देखते तो समस्थानिकों को, आइसोटोप्स को एक ही प्लेस में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। अब ग्रुप में रखा तो देखा कि भाई जी मास का तो ऑर्डर मैच ही नहीं हो रहा, सो ये यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए या इनका जो स्थान दिया गया वो गलत था। तो समस्थानिकों को सही स्थान नहीं, नो एप्रोप्रिएट प्लेस, और इनके वाले में आप लिख देंगे एप्रोप्रिएट प्लेस, एप्रोप्रिएट प्लेस टू आइसोटोप्स, समस्थानिकों को उचित स्थान दे दिया गया। फाइन। सो इस तरह से आप इनके डिफरेंसेस को कीवर्ड्स में लिख सकते हैं और आवर्त नियम या पीरियोडिक लॉ पे काफी ध्यान देंगे। एंड ये कीवर्ड्स में आप पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिस लिख दिया, उससे रिलेटेड जो आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं वो लिख दिए। दिस इज हाउ आप किसी भी टॉपिक को कर सकते हैं, कम से कम शब्दों में रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप अपना टॉपिक, अपने क्वेश्चन का आंसर समझा सकते हैं। फाइन। अब हम इनकी एक पिक्चर देख लेंगे इन दोनों की, जो मेंडलीव ने दी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने दी, और वहां से हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि ये टेबल्स कैसी दिखती हैं। मेंडलीव के लिए तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और एक क्वेश्चन का आंसर उसकी पिक्चर दिखाते दिखाते ही मैं क्लियर करूंगी। एक क्वेश्चन है कि कोबाल्ट और निकेल, ये मैं सिंबल्स लिख रही हूँ, कि इनके प्लेसेस कैसे डिसाइड हुए। जब अभी मैं पिक दिखाऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी कि कोबाल्ट और निकल का प्लेस ना मेंडलीव की टेबल में गलत था और वही चीज ठीक कर दी गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आइए चलते हैं, हम इनकी पिक्स देखते हैं। तो हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज मेंडलीव टेबल, ये मेंडलीव की सारणी है, और इसमें हम देखेंगे कि कोबाल्ट और निकल, ये देखिए यहाँ पर दिस इज कोबाल्ट एंड दिस इज निकल, ये इन्होंने इनके परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा कोबाल्ट का एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान निकल से ज्यादा है, एंड इवन देन इसे निकल से पहले रखा गया है। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिसमैच है जो मेंडलीव की टेबल में देखने को मिलता है कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है फिर भी इसे निकल से पहले रखा गया है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है, और इसे ही आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ठीक कर दिया गया। और यहाँ मेंडलीव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज जो थी उसको मैच करने के लिए उन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रखा, जबकि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें एटॉमिक मास के तो कोबाल्ट को निकल के बाद आना चाहिए। तो अब हम इसमें अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। यस, हियर इट इज। यहाँ देखेंगे आप कि कोबाल्ट और निकल, यस यहाँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर बेस है
तो एटॉमिक नंबर इज 27 एंड निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किस पर बेस है? एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इन दैट वे कोबाल्ट के बाद ही निकल को आना चाहिए, और वो आया भी है। तो ये जो है ये अप्रोप्रिएट प्लेस है इसका। और जैसे हमने अभी बात की थी कि जो एटॉमिक नंबर है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो या जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रुप्स होते हैं जो इनकी वर्टिकल लाइंस है, जैसे मैंडलीफ ने भी अपनी वर्टिकल लाइंस को ग्रुप ही बोला है, या हिंदी में समूह। यहाँ लेकिन 18 है, 1 2, ये 3 to जो 10 है, ये 3 to 12 सॉरी, ये आपके वैसे 10th के सिलेबस से बियॉन्ड है, तो हम इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो एक आध क्वेश्चन आएगा आपके एनसीईआरटी में या वर्कशीट्स में या समवेयर एल्स, तो वो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेंगे। बट अदरवाइज हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ये फर्स्ट, सेकंड एंड देन 13th to 18th ग्रुप तक ही रिलेटेड होंगे, और इन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। तो इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, और जो पीरियड्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये 7 एंड देन 2 मोर वर एडेड, बट यू कैन से कि 7, जैसे आप एनसीईआरटी को देखें तो उसके अकॉर्डिंग 7 पीरियड्स हैं। और मैंडलीफ की टेबल में यहाँ देखेंगे, मैंडलीफ की टेबल में देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। फाइन, तो ये भी क्वेश्चन समटाइम्स आता है, और ये एक और डिफरेंस बन सकता है इन दोनों की टेबल का। सो आई होप कि अब आपको ये दोनों चीज़ों के, दोनं के जो डिफरेंसेस हैं या जो एनॉमलीज थी मैंडलीफ की टेबल में, वो मॉडर्न में कैसे रिमूव हुई, ये अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आप वर्कशीट्स के क्वेश्चंस करेंगे, एंड टाइमली सबमिट कीजिए, अपनी स्टडीज के साथ रेगुलर रहिए, एंड गुड लक, गुड बाय।